कि पद वृद्धि आखिर होगी कि नहीं, बच्चों के मन में सवाल है। पहली बात ये, जिनके मन में संशय है वो वीडियो ना देखें। दूसरी बात यह कि क्या पद वृद्धि के आंदोलन में हमें कितनी सफलता मिल चुकी है और हमने किस आगे तक, किस हद तक हम बढ़ चुके हैं, इसके बारे में आज आपको जानकारी मिलने वाली है। और 24 तारीख को हमारी टीम ने जो प्रयास किया उसका क्या असर रहा, इस पर हम बात करने वाले हैं। और आपकी आवाज को जहां तक हम पहुंचाना चाहते थे पहुंची या नहीं, इस पर हम बात करना चाहते हैं। लेकिन सीएम साहब के यहां हमने डीपीआई में, संचालनालय में, ईएसबी में और कुछ मंत्रियों की जगह पर भी ज्ञापन दिए हैं। उन सबकी न्यूज फुटेज आपको बाद में मैं दिखा दूंगा। लेकिन किसी भी छात्र छात्रा को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन सफल होगा, बहुत जल्दी पद वृद्धि होगी। इसके लिए हमारी टीम बैकग्राउंड में बहुत सारे काम कर रही है। और ध्यान रखिएगा कि आगामी समय में हो सकता है कि हमें फिर से आंदोलन करने की आवश्यकता पड़े तो हम वो भी करेंगे, लेकिन उस समय आपको आना पड़ेगा। उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा। कटाई वटाई सब खत्म होने वाली है, इस महीने सब फ्री हो जाएंगे। लेकिन अप्रैल माह में फिर से 10 से 20 तारीख के बीच में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग उस समय जरूर हमारे साथ दीजिएगा और बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से सूचित कर दीजिएगा कि हमारी टीम हारी नहीं है, थकी नहीं है, क्योंकि आपका काम बिल्कुल चरम पर पहुंच गया है। पद वृद्धि कभी भी हो सकती है। लेकिन आपको मालूम है दिनेश ठाकुर तब तक बिलीव नहीं करता जब तक वो लिखित में या फिर जब तक डिस्प्ले नहीं हो जाता वेबसाइट पे। यानी कि पद वृद्धि होगी, उसके लिए हमें इंतजार करना ना पड़े, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। क्या आप लोग साथ देंगे, यस और नो, कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकंड टाइम चलना पड़ेगा, चलेंगे, क्योंकि पद वृद्धि हो सकती है। इसकी हमारी जो टीम ने मेहनत करी है, जो मैंने आपको वीडियोस दिखाए हैं, सीएम हाउस जाके, उसके बाद रात रात भर बैठ के अगले दिन ज्ञापन देके जो काम किए हैं, ये ऐतिहासिक थे। ठीक है, ये ऐतिहासिक जो काम हुए हैं, ये आप चिंता मत कीजिए, पद वृद्धि बहुत जल्दी हो सकती है। हमने जो काम किया वो इतना बेहतरीन काम था कि हर मीडिया फुटेज पिछले लगातार 3 महीनों से, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीनों से अगर हम कोई भी काम करते हैं, मीडिया उसको तवज्जो देती है, उसको इज्जत देती है। हमारा कोई भी एक साथी अगर किसी मीडिया हाउस में बैठ जाए तो उनकी बात को डिबेट करवाया जाता है। ये हमारी सफलता है। आपकी आवाज सरकार तक सीधे पहुंच रही है, ये हमारी सफलता है। आपकी आवाज सीएम हाउस तक पहुंच रही है, ये हमारी सफलता है। अपना काम क्या था? जो पहला काम किया था, हमने केवल सीएम तक ज्ञापन दिया था। दूसरा काम किया था, शिक्षा मंत्री से मिले थे। तीसरा काम किया था, सीएम के एसडीओ और पीए से मिले थे। अब हमारा मेन मुद्दा और रह गया सीएम साहब से मिलना। वो भी हम बहुत जल्दी बैकग्राउंड में कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। बहुत सारे तरीकों से हमारे तिकड़म बढ़ाई जा रही है। हम आपका काम जब तक नहीं कराएंगे, मैंने कहा था साथ नहीं छोड़ूंगा और ना छोड़ूंगा। अब हम बात कर लेते, हमारे कोऑर्डिनेटर की बात हो गई, हमारे बच्चों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं उन सभी सम्मानित शिक्षकों की जिन्होंने हमारे इस आंदोलन को बहुत सही तरीके से और बहुत तरीके से लोगों को प्रमोट किया, उनको आने के लिए मजबूर किया, उनको आने के लिए मोटिवेट किया। तो हमारे सभी शिक्षक, और हाँ, इसमें इन सब में एक बात और, गोपाल श्रीवास्तव सर की बात भी करूंगा मैं। गोपाल श्रीवास्तव सर कुछ पर्सनल कारणों से पिछले आंदोलन में नहीं थे, तो उसको लेकर कुछ बच्चे टेंशन में थे, परेशान थे कि अक्सर ऐसा क्या हुआ गया। तो वहां पर भी कुछ उनको एक्चुअली क्या पर्सनल जो पारिवारिक समस्याएं थी, उस वजह से वो उस दिन नहीं आ पाए। लेकिन आपको पता होगा कि पहले, दूसरे, तीसरे क्या सारे इतने आंदोलन थे, केवल लास्ट आंदोलन छोड़ के हर आंदोलन में उनको उपस्थिति रही है। और बच्चों के लिए जो सपोर्ट कर सकता है, देखो हर टीचर अपने हिसाब से सपोर्ट करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर आप तो ये बोल देते हो, वो बोल देते हो, ये नहीं बोलते, वो नहीं बोलते। देखो सबका अपना अपना काम है। कोई प्रशासन संभालता है, तो कोई बच्चों को संभालता है, तो कोई वहां की मैनेजमेंट संभालता है। तो हमारे टीचर्स हैं, सबका अलग अलग रोल रहता है, सबका अलग अलग काम रहता है। तो गोपाल श्रीवास्तव सर का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। पिछली बार वो नहीं आ पाए, लेकिन अगली बार आंदोलन में आने के लिए वो वापस से रेडी हैं, तैयार करने के लिए। इसके बाद मैं गोपाल प्रजापति सर जो आए थे, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। एक्चुअल में क्या होता है कि हर बच्चे की हर टीचर की अपनी अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है। हर बच्चा उन टीचर्स की बात सुनता है, बात मानता है। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से और भी अन्य संस्थान भी हमारी मदद करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपको सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा भीड़ रहेगी और उतने ज्यादा लोग वहां पर आके काम करेंगे। नो डाउट, कोई सपोर्ट करे ना करे, दिनेश ठाकुर खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। मैंने आपसे कहा था कोई मत करो, तब भी हम आपका काम करें और कर रहे हैं लगातार। लेकिन एक से भले दो से भले तीन से भले 4। यानी कि हम चाहते हैं कि सभी लोग जो अदर शिक्षक है, टीचर हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जिस प्रकार से गोपाल प्रजापति सर ने, सम्मानीय सर ने हमारा सपोर्ट किया है, वैसे हम चाहते हैं कि और दूसरे शिक्षक भी हमारा सपोर्ट करें। क्योंकि केवल बच्चों को पढ़ा के आप क्या कर लोगे? जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, पोस्ट नहीं आएगी, तुम पढ़ा के उनकी डिग्रियां जैसे बच्चों की वेस्ट नहीं हो जाती, वैसे उनके स्कोर कार्ड आ रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। यार हमें यह बात सरकार को पहुंचाते हैं, किसी में हिम्मत नहीं इतनी बोलने की जितनी हम बोल देते हैं।
फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आगे का कार्यक्रम सफल रहे तो कृपया करके एकजुटता बनाए रखें। किसी प्रकार का मतभेद, किसी प्रकार का मनभेद होना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर एक शिक्षक हमारे लिए सम्मानीय है, पूजनीय है, उनका हम सम्मान करेंगे। आप आइए, आपको प्रॉपर मंच दिया जाएगा और आपको बात रखने की मौका, जो दूसरे टीचर जो बोल रहा हूं, अभी तक हमारे पास 2-3 लोग तो जुड़ चुके हैं, लेकिन बाकी के शिक्षक कब तक आएंगे भाई, कब जागेगा उनका जमीर? ये वीडियो भेज देना उन तक कि कम से कम हमारे छात्रों के लिए एक बार सड़क पर उतर के देखो। तो अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गोपाल प्रजापति सर का, और धन्यवाद करना चाहूंगा गोपाल श्रीवास्तव सर का, और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जितने भी अन्य शिक्षक थे। कोई लोग का नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन्होंने वीडियो बनाया था लेकिन मेरे पास रिपोर्ट नहीं आ पाई है। लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि किसी प्रकार का मतभेद मनभेद नहीं होना चाहिए। हम एक हैं और आगे आपके लिए जीत तक लड़ेंगे। जब तक आपको पदवृद्धि नहीं हो जाती, जब तक आप लोग मना नहीं करते थे सर आंदोलन नहीं करना है, तब तक मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, चिंता मत कीजिए। आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर नितिन सेवारे सर, मैं आपका स्पष्ट नाम इसलिए ले रहा हूं कि आपको भी वापस आना है, आपको बच्चों के साथ उसी जज्बे से, उसी जोश से काम करना है जैसा पहले करते थे। गोपाल श्रीवास्तव सर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। देखिए जितनी चीजें हो रही हैं, कभी कभी गैप लग जाता है, कभी कभी हो सकता है। देखो मैं स्पष्ट बोल देता हूं, जैसे कपिल प्रजापति सर है, वो भी 8 में से 6 आंदोलन में 2 में वो भी नहीं आ पाए, तो क्या हमने उनको बाहर कर दिया? नहीं, हमने उनको जिम्मेदारी दी, वो भी काम कर रहे हैं। हमने अब पवन सर हमारे हर बार आ रहे हैं, मनोज विश्वकर्मा हर बार आ रहे हैं, जगमोहन हर बार आ रहा है, बहुत सा दीपक जी हर बार आ रहे हैं, और भी कुछ महिलाएं हैं, कुछ हमारी महिला नारी शक्ति है। हो सकता है इस बार नहीं आ पाई, अगली बार आ जाएंगी। पिछली बार नहीं आए थे, उसके पहले आए थे, कुछ लोग 6 तारीख को आए थे, कुछ लोग अभी नहीं आ पाए। लेकिन हम सारे ग्रुप्स को एडमिन मोड से हटा के आपसे बातचीत करवाएंगे 2-3 दिन के अंदर। लेकिन एक भी व्यक्ति अगर किसी ने नेगेटिव बात की तो फिर भाई मेरे राडार में आ जाएगा, फिर मत बोला सर आपने ऐसा बोला था। मैं वार्निंग दे रहा हूं, कहीं पर भी आंदोलन तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आंदोलन तोड़ने की बात होगी तो वो सबसे पहले नजर में मेरी आएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, चुप बैठो, भग जाओ, शांत पकड़ो, लेकिन हमारे बच्चों को भड़काने की कोशिश मत करना। और जो भी डिसीजन लेगी वो कोर कमेटी लेगी। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक स्टूडेंट का, किसी एक कोऑर्डिनेटर का या किसी एक शिक्षक का कोई मत नहीं चलेगा। जो भी डिसीजन लेगी वो हमारी कोर कमेटी लेगी। कोर कमेटी का डिसीजन ही सर्वमान्य होगा, क्योंकि आंदोलन को एक रूपरेखा देनी आवश्यक होती है। अपनी मनमर्जी से दर भागेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपस में टांग खींचोगे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए फिर से सुन लीजिए, इस बात को हमारे कोऑर्डिनेटर भी साथ देख ही रहे होंगे वीडियो को, चाहे ग्रुप में हो चाहे कहीं पर भी सूचित कर देना। कोई भी व्यक्ति अपने मन से डिसीजन नहीं लेगा। अगर कमेटी ही निर्णय करे तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एकता से हमारी जीत निश्चित है और बहुत जल्दी आपका पदवृद्धि का जो आंदोलन है वो सफल होने वाला है और हम करके रहेंगे। जो बात आज से 6 महीने पहले मैंने बोली थी कि पदवृद्धि करवा के रहूंगा, और आपको मैंने बोला था तभी कराऊंगा जब बच्चे 2000 प्लस आ जाएंगे, और 2500 बच्चों ने मेरा दिल जीत लिया। उस दिन के बाद से मेरे मन में बिल्कुल सुकून है कि आपने मेरी बात मानी तो मैं आपकी बात मानूंगा। जब तक पदवृद्धि होगी तब तक आपका सपोर्ट करता रहूंगा। कर दो वीडियो शेयर, जिसको करना हो करो, बताओ सबको कि हमारी टीम पूरी एक साथ है। हम कभी भी एक टूटे हुए नहीं है, बिखरे नहीं है, हम एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे और आप सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगेन सभी शिक्षकों का, सभी स्टूडेंट का धन्यवाद। और आप देख सकते हैं उस दिन के आंदोलन को हर एक बड़े मीडिया हाउस ने कवर किया है, हर एक नारी शक्ति ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। किसी भी पेपर को उठा के देख लो, हर पेपर में हमारे अभ्यर्थियों की विरोध प्रदर्शन की खबर आई है। सीएम हाउस के घेराव के पहले ही हमारे बच्चों को रोक लिया गया था, वो सारी चीजें आई हैं। ठीक है, शिक्षक अगले दिन, पिछले दिन खून से लेटर लिखे जा रहे हैं। वीडियो आप लोग ने देख रखे होंगे ऑलरेडी, शॉर्ट्स वगैरह देख लेना, दिन का आंदोलन देख रखे होंगे। ठीक है, ये अगले दिन का वीडियो है, अगले दिन का, नेक्स्ट डे का। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कार्यक्रम नहीं हुआ, अरे हमने पूरा कार्यक्रम संपन्न किया, चिंता मत करो, शांति से बैठो, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हुआ और होता रहेगा। ये हमारे, क्या बात है, क्या बात है, नाम ही नहीं दिखाई देते आधे लोगों के तो। ठीक है, सबको चेहरों से पहचानते हैं हम तो। ठीक है, ठीक है, ये हमारे कर्मठ साथी है। ये उस दिन रात्रिकालीन वीडियो है, जिस रात्रि को भूखे प्यासे रह के रात को केवल एक टाइम खाना खाया था उन्होंने और 11:30 बजे खाना खाया था। ये हमारे पूरे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो बैठे थे, वो देखो किस प्रकार से जमीन में लेटे हुए हैं। ये होता है संघर्ष और ऐसे करना पड़ता है आंदोलन। 10 साल का अनुभव हो चुका है, हमें मालूम है कि कैसे मैनेज करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक छात्र सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप सबका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बेहतरीन सपोर्ट था। धन्यवाद रहेगा आप सभी के लिए। ये देखिए कितने सारे, ये देखिए ये, ठीक है, इसके बाद नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे हमारा साथ बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी, एकजुटता बना रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को स्टेटस पे लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक बार नहीं 10 बार कर दीजिए, लेकिन सब तक बात पहुंचाइए कि हम सब एक हैं, एकता में शक्ति है। और जिस दिन हम एकता में फिर से पहुंच गए भोपाल 10 से 20
बता भी देना, मैसेज कर देना कमेटी में कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में एक विशाल आंदोलन फिर से होने वाला है। इस बार जो नहीं आया था वो आएगा और जो आ चुके थे वो भी आएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा आंदोलन तब तक चलता रहे जब तक केवल पदवृद्धि नहीं हो जाती। तो 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में फिर से आंदोलन होगा। अगर आप लोग सहमत हो तो जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। हमारे साथ ग्रुप्स में सब लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स साथ दीजिए हमारा।